तो आज का क्लास 8th क्लास 8 का मैथ्स पढ़ेंगे हम लोग। और मैथ को हिंदी में कहते हैं गणित। और ये टोटली सीबीएसई बोर्ड होगा और दिल्ली बोर्ड यानी सीबीएसई और दिल्ली बोर्ड का हम कवर करेंगे। मैथ शुरू से लेके एकदम पूरी बुक, हर छोटे बड़े कंसेप्ट को एकदम क्लियर करेंगे और गारंटी है कि एक एक चीज को हम लोग समझेंगे और समझाएंगे भी। आप पूरी क्लास को एक एक करके लेते जाओ बेसिक से। एक भी ऐसा मैथ नहीं होगा जो आपको नहीं समझ में आएगा। हर एक चीज को उसका एक्स्ट्रा कंसेप्ट, जिन चीजों से हम नहीं समझ पाते उसको भी हम समझेंगे, उसी समय उसको समझेंगे। किसी को अगर 7th क्लास की कमजोरी रह भी गई है तो डोंट वरी, कोई टेंशन नहीं है। सोचो कि आज हम जीरो से शुरू करते हैं, और जीरो से जब आप शुरू करोगे तो आप जीरो से ही स्टार्ट करो। मैथ जहां से शुरू किया वहीं से शुरुआत होती है। कोई जरूरी नहीं कि उसका पीछे वाला क्लास पढ़ना जरूरी है। आप 8 में आगे हो, 8 से शुरू करो। कोई जरूरी नहीं कि आपका 7, 6 अच्छा नहीं हुआ, यहीं से एकदम स्ट्रांग होगा मैथ, और कहीं ट्यूशन कोचिंग पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। तो हम लोग आज शुरू करते हैं। ये हमारा क्लास होगा बेसिक क्लास 8 का मैथ। और बेसिक कुछ चीजें हम सीख लेते हैं जो हर पेज में, हर एक्सरसाइज में काम आएगा, उसका नॉलेज हमें रहना चाहिए। तो ये 8 क्लास का मैथ हमने देखा, शायद आपको दिखता नहीं होगा, इसको कहते हैं गणित, मैथ को, राइट। इसके पीछे हम नहीं जाएंगे कि मैथमेटिक्स, मैथ मतलब क्या, मैथ सब फालतू वाला चीज है, वो हमारे एग्जाम का अंग है ही नहीं, इसलिए उतना विद्वता बनने की जरूरत नहीं। हम पढ़ेंगे वही चीज जो हमारा काम का है, जिस चीज को जो जिंदगी में हमारा आता है, जो बुक से रिलेटेड है, राइट। देखते हैं। पहले आज हम लोग सीखेंगे 8th क्लास मैथ्स का, ये हमारा होगा इसी क्लास इंट्रोडक्शन क्लास होगा। इसको कहते हैं परिचय। पहला क्लास अगर आपका सही हो गया ना तो आप उड़ जाओगे मैथ में एकदम। इंट्रोडक्शन सही नहीं हुआ तो गड़बड़ाएगा, इसलिए इसको आप थोड़ा ध्यान से सुनिए, एक एक चीज को कंसेप्ट क्लियर करते जाइए। मैथ पढ़ने से पहले बेसिक चीज, कुछ चीजें होती जो हमको सीखना पड़ता है, और हर बुक में आप इस चीज को देखो। 8 से जाके जब 9th पढ़ोगे तब भी इन चीजों को आप देखोगे। जैसे हम शुरू करते हैं अंक से शुरू करते हैं। हमारा पढ़ाने का जो ये होगा वो बाइलिंगुअल होगा, पढ़ाने का तरीका बाइलिंगुअल, यानी दोनों भाषा में, हिंदी और इंग्लिश। इसलिए इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी को उतना ही बेनिफिट होगा जितना बेनिफिट हिंदी मीडियम वाले को होगा। तो अंक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिजिट। क्या कहते हैं? डिजिट। अच्छा, ये अंक किसे कहते हैं? क्या आपको पता है कि अंक किसको कहते हैं? अंक नंबर को कहते हैं। तो नंबर किसको कहते हैं? क्या आप कोई बता सकते हो कि अंक किसे कहते हैं? अंक कहते हैं, बता दूं मैं? 1 से 9 तक की गिनती को, क्योंकि 1 से नहीं लिखा, हम इस जगह पे ना 0 से लिखते हैं, सबसे अच्छा है। 0 भी एक अंक है। 0 से 9 तक की गिनती को अंक कहा जाता है, यानी डिजिट कहा जाता है, राइट। कहा जाता है, साथ साथ लिखते जाइए आप लोग, कहा जाता है। अच्छा, इसको हम लिख सकते हैं इंग्लिश में, फ्रॉम द काउंटिंग नंबर, यहां से लिखते द काउंटिंग फ्रॉम 0, यानी 0 to 9 is called digit।
डिजिट, राइट। एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं जैसे एक, सॉरी 0, 0 एक अंक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इट मीन्स आप देख रहे हो यहाँ पे, इसे क्या कहते हैं? डिजिट कहते हैं। 1 से लेके 9 तक के गिनती को हम क्या कहते हैं? डिजिट कहते हैं। आपको याद रहेगा 1 से 9 तक के गिनती क्या कहते हैं? डिजिट। सब आप लोग लिख लीजिए एकदम आराम से, ठीक है। तो हाँ जी, 10 पंचो हो गया सबका। तो 0 से 9 तक को क्या कहते हैं? डिजिट। बोलो मेरे साथ आराम से। 0 से 9 तक को क्या कहते हैं? डिजिट। 0 से 9 तक को डिजिट। 0 से 9 तक को डिजिट। बोल बोल, हो गया। तो ये मरते दम तक याद रहना चाहिए, मरने के बाद भी याद रहना चाहिए, ठीक। अब देखो यहाँ पे हम नेक्स्ट देखते हैं। ये तो था हमारा नंबर, नहीं सॉरी, ये क्या था? अंक। अच्छा, अगर मैं क्वेश्चन में डालूं व्हाट इज द नंबर, अगर मैं कहूं संख्या, कौन खटपट कर रहा है? कौन खटपट कर रहा है? थोड़ा सुधर जाओ। संख्या, थोड़ा सुधर जाओ। संख्या किसे कहते हैं? ये अगर क्वेश्चन हो आपका, संख्या किसे कहते हैं, तो आंसर क्या होगा? संख्या देखो पहले समझ जाओ, 1 से 9 तक के गिनती को क्या कहते हैं? डिजिट कहते हैं। लेकिन जब हम इसका समूह मिलाते हैं, अंकों के समूह को क्या कहते हैं? नंबर कहते हैं। अंकों के समूह को नंबर कहते हैं। तो इसको सीधी सीधी बात अगर हम इस तरह लिख सके कि 10 से अनंत तक के, अनंत तक के गिनती को संख्या कहा जाता है। ये भी चलेगा, संख्या कहा जाता है। यानी ये 10 से शुरू होता है ना। अब एक चीज ध्यान दो, या फिर आप इसको इंग्लिश में से लिखो, द काउंटिंग संख्या, द काउंटिंग फ्रॉम 10 to infinite, infinite is called नंबर। इसको हम और एक तरीके से इसका परिभाषा लिख सकते हैं। कैसे? इस तरह से भी लिख सकते हैं, अंकों के समूह को, अंकों के समूह को नंबर कहा जाता है। नंबर यानी कि संख्या, भाग गया ना लाइन, संख्या कहा जाता है, कहा जाता है ना। अंकों की संख्या, अंकों के समूह को नंबर या संख्या कहा जाता है। द ग्रुप ऑफ डिजिट्स इज कॉल्ड क्या? नंबर। ये देखो लकीर यहाँ दिए, यहाँ अपने लकीर बन के यहाँ आ जाएगा, यहाँ से यहाँ उठ गया। अब देखो नीचे आएगा, ये देखो यहाँ से लकीर, यहाँ डबल लकीर हो गया ना तुरंत, ये भागा। अभी यहाँ से लकीर बन के अपने आप यहाँ आ गया। क्या करें? इज कॉल्ड नंबर। एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं इसको, एग्जाम्पल में लिख सकते हैं जैसे 0 एक क्या था? 0 एक अंक था ना, एक अंक था।
दो एक अंक, तो एक एक अंक हुआ, एक एक डिजिट हुआ, लेकिन इसको हम समूह में डालते हैं। 1 और 0 को एक समूह बनाए तो क्या बन गया 10। तो एक अंक नहीं है, ये क्या है, नंबर है। 11, 1 और 1 समूह हो गया ना, दो अंक को मिला के एक समूह हुआ, तो ये क्या हो गया, नंबर। उसी तरह का 3 0 0, 3 और 2 0 मिला दिए तो 3 अंकों का समूह हुआ, तो इससे क्या बन गया, एक नंबर बन गया। उसी तरह अगर बना दे हम 5 1 5 6 7 8, अब इसको एक जगह कर दिए, ये पूरा मिलके क्या बन गया, एक नंबर बन गया। इसी तरह इन्फिनाइट जहां तक जा सकते हो, इन्फिनाइट मतलब अनंत, एकदम सीमा नहीं, जहां तक गिन सकते हो। तो 0 से 9 तक के गिनती को क्या कहते हैं, अंक, और अंकों के समूह को क्या कहते हैं, या फिर जो 10 से शुरू होता है अनंत तक उसे क्या कहते हैं, नंबर। याद रहेगा ना। तो 1 से 9 तक को डिजिट, और 10 से जो शुरू होता है उसको कहते हैं नंबर। गिनती के संख्या को नंबर। लेकिन प्राकृतिक संख्या भी पढ़ेंगे हम लोग, इसको लिख लो फटाफट। हाँ जी, सभी कोई। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग लिख लिए होइएगा और समझ भी गए हैं। चले आगे 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 आगे। इसी में से अगर दे क्वेश्चन देख, व्हाट इज द नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। अब संख्या पढ़ लेना हम लोग। अब प्राकृतिक संख्या किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है, राइट। प्राकृतिक संख्या देखो बहुत आसान है आंसर में। गिनती की वे संख्याएं, गिनती की वे संख्याएं जो 1 से शुरू होती है, 1 से शुरू होकर 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है, अनंत तक जाती है, उसे क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। दोज नंबर, इंग्लिश में लिख लीजिए, दोज नंबर which is started from 1 2 and it goes to infinite, infinite, राइट। इन्फिनाइट का पहचान ये होता है, राइट। यानी जो 1 से शुरू होता है उसको नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या कहते हैं, और ये इन्फिनाइट तक जाता है, राइट। एग्जाम्पल में लिख सकते हैं आप 1 2 3 4, इस तरह करके अनंत तक जा सकते हैं आप। देखो नंबर तो समूह को कहते हैं, लेकिन 9 तक को अंक कहते हैं, बट प्राकृतिक संख्या सारे को कहते हैं, अंक और डिजिट, अंक और नंबर, यानी अंक और संख्या दोनों को कहते हैं, यानी डिजिट और नंबर सबको क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर कहते हैं, राइट। समझ गए आप। इसको लिख लीजिए फटाफट फटाफट। यहाँ पे गोज, गोज लिखना है, गोज, इसको लिखना गोज।
घोष, ये अलग क्यों हो जाता है? घोष, लिखिए इसको। फटाफट लिखिए। सभी ने लिख लिया आप लोगों ने? किसने लिखा अभी तक? देखिए ध्यान से, ये आज की क्लास इतना ही रहेगा, हम फिर नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? टू बी कंटिन्यू, नेक्स्ट क्लास करेंगे और इसको पढ़ के आइएगा, और एक एक का एकदम पूरा कंसेप्ट के साथ पूरा सब्जेक्ट हम कवर करेंगे। पूरा ये एक्सरसाइज आप लोग लिख के इसको दोबारा पढ़िए, कॉपी को संभाल के रखिए, राइट? पूरा 8 क्लास को इतना अच्छा पढ़ना है कि 9th यूं 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 चुटकी में हो जाएगा, राइट? बस आप रिवीजन एंड रिवीजन। अच्छा, और एक बात, इंट्रोडक्शन क्लास 2-3 पार्ट में अपलोड होगा, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। कम कम ड्यूरेशन का वीडियोस है, आप देखना, पूरा कंसेप्ट क्लियर करके उसके बाद बुक का एक्सरसाइज शुरू करोगे, यूं हो जाएगा, यूं चुटकी में। ठीक है, तो मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट क्लास। ओके, हाँ जी, क्या होगा?